ओके, तो हम लोगों ने समझा था कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। उसमें इम्प्योरिटी मिक्स होती है, लेकिन कोई स्पेसिफिक इम्प्योरिटी होती है और कंट्रोल्ड मैनर में होती है। मतलब इम्प्योरिटी को इस तरह से मिक्स करोगे आप कि नियरली 10 टू द पावर 8 एटम्स के बीच में एक इम्प्योरिटी का एटम होना चाहिए। तो इतना कम इम्प्योरिटी हम उसमें मिक्स करते हैं। इम्प्योरिटी को मिक्स करने का मेन मकसद ये होता है बिकॉज अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर ले लेते हैं तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा कि एट वेरी लो टेम्परेचर द ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी बाउंडेड। ठीक है, कुछ पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड बना करके वो अपने नेबरहुड एटम्स के साथ बाउंडेड होते हैं और उस बाउंडेशन की वजह से एट वेरी लो टेम्परेचर द सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। लेकिन हम चाहते थे कि हम उसकी कंडक्टिविटी को थोड़ा सा इंक्रीज करें, और कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने का मतलब ये है कि जो वहां पर एनर्जी कैरियर्स है, ठीक है, जो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी करने वाले हैं उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाए। एंड दैट्स व्हाई हमने क्या किया बेटा, वहां पर इम्प्योरिटीज को मिक्स किया। इस वजह से हमने उसमें इम्प्योरिटीज को मिक्स किया जिससे कि उसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, सेमीकंडक्टर में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं जिनकी वजह से कंडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम लोग इम्प्योरिटी को मिक्स करते थे। और फिर हमारे पास दो तरह की इम्प्योरिटी आई थी। दो तरह की इम्प्योरिटीज थी बेटा, एक थी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी और एक थी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ट्राइवेलेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वहां पर एक और बात हमने आपको बताई थी कि जो भी आप इम्प्योरिटी को सेलेक्ट करेंगे उस इम्प्योरिटी का जो साइज है बेटा वो हमारे सेमीकंडक्टर के एटम्स के साइज के कंपैरेबल होना चाहिए, जिससे वो उसको रिप्लेस करके उसकी जगह को ले पाए। तो ये बातें हमने करी थी। तो जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो हमारा दो तरीके से डिवाइडेड हो गया। एक हमें मिला था बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक हमें मिला था पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, मतलब जब आप इम्प्योरिटी को मिक्स करते हो किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में और वो एक्सट्रिंसिक बन जाता है तो उसमें हमें दो तरह के सेमीकंडक्टर मिलते हैं, एक मिलता है एन टाइप और एक मिलता है पी टाइप। दो तरह के सेमीकंडक्टर हमें ऑब्टेन होते हैं। वन मोर थिंग, अगर आपको कुछ चैट बॉक्स में लिखना है तो आप मेरी उस प्रोफाइल पर लिखिएगा जिसका वीडियो ऑफ है और ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो लैपटॉप है बेटा। अगर आप मोबाइल में करोगे तो मोबाइल में तो मोबाइल के स्टैंड पर रखा हुआ है और आई कांट सी देयर। ठीक, सो इफ यू आर गोइंग टू टेक्स्ट एनीथिंग देन आपको उस आईडी पर मैसेज करना है जिसमें वीडियो बंद है। ठीक, चलिए, तो हमारे पास दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑब्टेन हो जाते हैं बेटा, एन टाइप और पी टाइप। तो सबसे पहले आज हम एन टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। ठीक, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए सबसे पहली बात तो हमें यह समझ में आती है कि द इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटी आप यहाँ पर मिक्स करने वाले हो, द इम्प्योरिटी मस्ट बी पेंटावैलेंट। इम्प्योरिटी कैसे होनी चाहिए बेटा, पेंटावैलेंट होनी चाहिए। ठीक, पेंटावैलेंट का मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा, जो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो कुछ चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए +4 वाले जो है ये सेमीकंडक्टर्स हो गए। ठीक है, अब इनके बीच में कोई एक आपने इम्प्योरिटी एटम डाल दिया +5। ठीक, तो अब इस +5 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो हमारे सेमीकंडक्टर्स है इनके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन पार्शियल बॉन्ड बना देते हैं सेमीकंडक्टर के एटम के साथ। मान लीजिए यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने अपने नेबरहुड से बॉन्ड बना दिया। आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना दिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या हुआ बेटा, एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, मतलब जो हमने वहां पर इम्प्योरिटी मिक्स किया उस इम्प्योरिटी की वजह से उसको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, और फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से नाउ inside that semiconductor the concentration of the free electron will be greater than the concentration of hole। मैंने आपको बताया था होल कैसे जनरेट होता है। जैसे मान लो आपने ये बना करके रख दिया, इम्प्योरिटी मिला दिया, एट वेरी लो टेम्परेचर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, देयर आर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो किसने प्रोवाइड किया बेटा, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ने प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाउंडेड है, जब टेम्परेचर रेस करेगा तो ये बॉन्ड क्या होते हैं बेटा, ब्रेक होते हैं, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होता है, फ्री हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होकर के बाहर चला गया,
तो इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वहां पर एक होल क्रिएट कर जाता है, एक होल छोड़ जाता है, ठीक। और होल छोड़ जाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जनरेशन होता है जब टेम्परेचर राइज करता है। लेकिन इम्प्योरिटी के मिक्स करने से कुछ इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं ड्यू टू द इम्प्योरिटी, एंड दैट्स व्हाई इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप ये बोलेंगे concentration of free electron, concentration of free electron is greater than the concentration of holes. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि when you will use the n type of semiconductor in a device, there will be majority charge carrier of free electron, ठीक है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, और जो होल्स होंगे वो क्या होंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। मतलब करंट का ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी हेल्प से होगा बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से होगा, होल्स की वजह से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होगा। क्लियर? सो दैट्स व्हाई वी नेम्ड इट एज एन टाइप, एन फॉर नेगेटिव, मतलब एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होल से ज्यादा है, तो वो होता है बेटा क्या? एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। बात समझ में आई? एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या हुआ, समझ में आ गया? ठीक है। जब आप किसी सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को मिक्स करेंगे तो द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, एंड दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन बिकम्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स बिकम्स द minority charge carrier. Such type of semiconductor are known as n type of semiconductor. क्लियर बेटा? अब यहाँ पर इसकी एनर्जी बैंड थ्योरी से इसको समझते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी से इसको समझते हैं कि n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। एनर्जी बैंड, जैसे एनर्जी बैंड की थ्योरी से हमने कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफाइन किया था, वैसे n टाइप को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो अगेन ये एनर्जी बैंड हो गया बेटा इसका, ठीक है। अगर ये सेमीकंडक्टर है, नीचे होता है वैलेंस बैंड, ठीक है, इसको मैं बाहर लिखता हूं इसका नाम, ये हो गया बेटा वैलेंस बैंड, और ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर एनर्जी गैप होता है, और एनर्जी गैप कितना होता है बेटा? लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो बात होगी प्योर सेमीकंडक्टर की, सारे इलेक्ट्रॉन एट वेरी लो टेम्परेचर कहां पर प्रेजेंट है बेटा? वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है। कंडक्शन बैंड इसकी क्या होती है? पूरी तरह से एम्प्टी होती है, और जब तक चार्ज कैरियर, जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच जाता है तब तक कंडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो जब आपने इसमें इंप्योरिटी मिक्स कर दी, जब आपने इसमें इंप्योरिटी मिक्स कर दी बेटा, कौन सी इंप्योरिटी? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को मिक्स करने की वजह से देयर विल बी द क्रिएशन ऑफ अ डोनर लेवल। इस कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे, कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे एग्जैक्टली बिलो कितने डिफरेंस है बेटा? नियरली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डिफरेंस पर यहाँ पर सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आकर के कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक। ये सारे इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसने प्रोवाइड किया है? इम्प्योरिटी एटम ने, वो सारे के सारे कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे एक लेयर बना करके इकट्ठे हो जाते हैं, एंड दिस लेयर इज नोन एज द डोनर लेवल। तो जब आप एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे एक डोनर लेवल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और उस डोनर लेवल में वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो इम्प्योरिटी एटम ने प्रोवाइड किए होते हैं। Now, at very low temperature, the all electron will reside at the donor level में, ठीक है। डोनर लेवल पर रहेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे बेटा? डोनर लेवल पर रहेंगे, और कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है। तो अगेन एट वेरी लो टेम्परेचर द n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विल बिहेव एज अ परफेक्ट इंसुलेटर एट वेरी लो टेम्परेचर। पर जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा रेस करेगा, टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा सा रेस करेगा बेटा, उससे क्या हो जाएगा? ये जो एनर्जी गैप है डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड का, ये बहुत ही स्मॉल है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो तुरंत यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच गया? कंडक्शन बैंड में। यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, इट विल प्रॉपर्ली वर्क इवन एट टेम्परेचर बिलो द रूम टेम्परेचर, ठीक है। जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो जो रूम टेम्परेचर पर आता है तब ऑपरेट करना स्टार्ट करता है, तब उसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाते हैं। बट इन केस ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है? इन केस ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, यहाँ पर एक डोनर लेवल क्रिएटेड हो जाता है कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे, और सारे
इलेक्ट्रॉन जो इम्प्योरिटी ने प्रोवाइड किया हुआ है वो सब इसी डोनर लेवल में रहते हैं, और इवन हल्का सा राइज अगर होगा टेम्परेचर का तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में एंड इट कैन कंडक्ट वेरी इजीली। ठीक, तो आगे बात समझ में। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। बात समझ में आई? एन टाइप की स्टोरी समझ में आ गई बेटा? भाई प्राइवेट चैट बंद किया है बट यू कैन टॉक टू मी। यस सर। यस, ठीक है, चलिए। तो ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनकर के हमारे पास तैयार हो गया। ठीक, अब एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हम आगे अपने चैप्टर में किस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो उसकी एक प्रोफाइल में यहाँ पर सिंबॉलिक प्रोफाइल बना करके आपको दिखा देता हूँ कि आगे जब मैं जंक्शन की या ट्रांजिस्टर की बात करूंगा तो वहां पर जो एन टाइप होगा वो कैसे बनाऊंगा, किस तरह से दिखाऊंगा मैं। तो देखो एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है बेटा उसकी प्रोफाइल कुछ इस तरह से बनती है, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन और एक इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोफाइल एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जब मैं आगे बात करूंगा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बेटा तो इसकी प्रोफाइल में कुछ इस तरह से बताऊंगा। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बेटा, यही कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो ऑब्वियसली रास्ते में इनको होल मिलेगा, और जब रास्ते में इनको होल मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन होल के अंदर चला जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन होल के अंदर चला जाएगा तो क्या छोड़ेगा बेटे? पॉजिटिवली चार्ज आयन छोड़ जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दिस इज द प्रोफाइल ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आपको समझ में आ गया, एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करने की वजह से कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे एक डोनर लेवल क्रिएट हो जाता है, और उसकी वजह से इवन एट बिलो द रूम टेंपरेचर द जंक्शन या फिर जो भी आपका सेमीकंडक्टर है कैन परफॉर्म मच बेटर देन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर? बात समझ में आ गई एन टाइप का? ठीक है, एन टाइप की बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। थ्योरेटिकल है, सब कुछ थ्योरेटिकल है। धीरे धीरे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन उसके बावजूद ये पूरा का पूरा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ थियरी है। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको क्लियर हो गया। नाउ अब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? जब हमें पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाना होगा तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए वी रिक्वायर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। अब अगर मैं यहाँ पर पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो जैसे मान लीजिए हमारे पास सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अगर वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इन द करंट विल बी सेम, बट इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो अब मान लीजिए हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है और उस सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर, सिलिकॉन के क्रिस्टल कुछ इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उसको। ठीक है, ये +4 से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और ये इसका 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर भी आप एक 2-4 एटम बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ये, ठीक, +4 +4, तो इस तरह से यहाँ पर ये मान लीजिए सिलिकॉन का क्रिस्टल है, और इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमने क्या किया? इम्प्योरिटी मिक्स किया। कौन सी बेटा? ट्राइवैलेंट। तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी आया, इसके एक एटम को हटा दिया और इस एटम को हटा करके खुद यहाँ पर आकर के बैठ गया +3। अब जब +3 आकर के यहाँ पर बैठेगा तो इसके पास केवल और केवल क्या होगा बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये तुरंत नेबरहुड के साथ क्या करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड, पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो इसके थे इन्होंने पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। लेकिन अब क्या होगा बेटा? यहाँ पर एक ऐसी जगह होगी जो जगह खाली बच जाएगी। अब जैसे इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये आगे बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये क्या करेगा बेटा? होल क्रिएट कर देगा। मतलब एक ऐसी जगह इसमें क्रिएट हो जाएगी जहां पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन नहीं। तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी के मिक्स करने की वजह से क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ होल विल इंक्रीज। तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या, कौन सी इम्प्योरिटी यूज करेंगे? इम्प्योरिटी मस्ट बी ट्राइवैलेंट, इम्प्योरिटी होनी चाहिए ट्राइवैलेंट। ठीक है,
और अगर इम्प्योरिटी हमारी ट्राइवेलेंट है तो इस केस में जो कंसंट्रेशन होगा होल का वो क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन से। तो यहाँ पर आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ होल्स विल बी ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि इन केस ऑफ p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर द पॉजिटिव चार्ज मींस होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड द नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन इज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। n टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, p टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होता है। क्लियर, आई बात समझ में? और इसीलिए इसको बोला गया p टाइप क्योंकि इसमें पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्या बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? अगर कोई दुख तकलीफ हो तो यहीं पे उगल देना, वरना बाद में बहुत पछताओगे। ठीक है, बाद में कहोगे सर पता नहीं क्या था, समझ नहीं आया। खैर ये तो आसान है, आपको समझ में आ ही जाएगा। अभी आगे जब हम बढ़ेंगे तब आपसे कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, तब वहां पर आपका भी इंटरेस्ट आएगा। अब बेटा इसके साथ साथ इसका एनर्जी बैंड डायग्राम भी बना लेते हैं कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होगा। अगर आप पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे, अगेन ये हमारे पास होगा क्या, कंडक्शन बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड, और इसी कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे बेटा यहाँ पर ये हो गया वैलेंस बैंड। ठीक, ये हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड। अब जब आपने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की मिक्स करने की वजह से क्या होता है बेटा, होल्स क्रिएट होते हैं। तो होल्स का जो लेवल होगा वो कहां होगा, वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर। वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर यहाँ पर सारे के सारे होल्स इकट्ठे हो जाएंगे कुछ इस तरह से, और इसको नाम दिया जाएगा क्या बेटा, एक्सेप्टर लेवल। एक्सेप्टर लेवल, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब देखो यहाँ पर आपको ये भी बात क्लियर हो जाएगी कि जो होल्स होते हैं दे आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली मूव। जो होल्स होते हैं बेटा वो एक्चुअल में मूव नहीं करते, ठीक है ना। देयर इज द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द होल्स। अभी आपको समझ में आएगा। तो ये इसका हमने क्या बनाया, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड हो गया हमारे पास, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया, और वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर एक एक्सेप्टर लेवल क्रिएट होता है। कितने एनर्जी गैप पे बेटा, वही 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गैप पर, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी गैप पर एक एक्सेप्टर लेवल क्रिएट हुआ। मैं इसको एक्सेप्टर लेवल क्यों बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि ये सब होल्स हैं। होल का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एट वेरी लो टेम्परेचर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड, कोई इलेक्ट्रॉन मूव करने वाला है नहीं। बट जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा भी राइज करेगा, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जैसे इनको एनर्जी मिलेगी ये क्या होंगे, जंप करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला गया बेटा, जो एक्सेप्टर लेवल का होल था। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच गया एक्सेप्टर लेवल के होल में, तो यहां पर क्या बच गया, होल बच गया। यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया होल में, यहाँ पर क्या बच गया, होल बच गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जंप करके कहां चला गया, होल में, ये वाला भी होल बच गया। एंड सिमिलरली यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके होल के अंदर चले गए, और इस एक्सेप्टर लेवल के ठीक नीचे बैलेंस बैंड में एक लेयर क्रिएट होगी बेटा, कि यहाँ पर जिसको आप बोलोगे होल की एक और लेयर क्रिएट होगी। अब यहाँ पर होल की लेयर क्रिएट होने की वजह से इसके नीचे वाले सारे इलेक्ट्रॉन ये जंप करके इसमें जाएंगे, ये सारे जंप करके इसमें जाएंगे, और जब ये जंप करके इसमें जाएंगे तो अब आपको होल का लेयर कहां मिलेगा बेटा, नीचे को मिलेगा। तो एक्चुअल में जैसे फ्यूज बल्बों की झालर होती है ना, मतलब फ्यूज बल्ब नहीं, सही वाले बल्बों की, जब वो जलती है बेटा तो लाइट तो आगे जाती है और आपको लगता है कि पीछे को जा रही है, ठीक है। तो वहां पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, मतलब अपरेंट जो मूवमेंट हो रहा है होल का, ये अपरेंट मूवमेंट है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव करके होल को फिल कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन के मूव करके होल के फिल कर देने की वजह से उसके नीचे एक होल का लेयर क्रिएट हो रहा है। तो आपको प्रिंटेड दिख रहा है, अच्छा होल पहले यहाँ था, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है होल को फिल करने के लिए, ठीक। सो दिस इज हाउ द कंडक्शन of the electricity takes place inside the p type and n type of semiconductor,
ठीक है। एन टाइप में डोनर लेवल, पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल। पी टाइप में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? होल्स का। और एन टाइप में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप एंड होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप। क्लियर? तो बात समझ में आ गई, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है? क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। तो ये तो वो बेसिक्स थे जो हमें अपने चैप्टर के टॉपिक्स को स्टार्ट करने के लिए जानना जरूरी था। ये सब स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि व्हाट आर द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन देम, एंड देन व्हाट आर द एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, व्हाट इज द डोपिंग, ये सारे बेसिक टर्म्स जो भी थे, इम्प्योरिटीज से रिलेटेड जो बातें थी, जो कि आपसे वाइवा वगैरह में पूछ लिया जाता है कि इम्प्योरिटी में हमेशा हम सिलिकॉन में गैलियम ही क्यों मिक्स करते हैं, कोई अदर एंटीमनी या बिस्मुथ क्यों नहीं यूज कर लेते हैं। तो द सिंपल रीजन इज दैट कि भाई जो हमारी इम्प्योरिटी उसका साइज कंपैरेबल होना चाहिए हमारे एटम्स की साइज से, सेमीकंडक्टर के एटम की साइज से। ये सारी बातें मैंने आपको पहले बता दी है, बेसिक सी बातें थी बेटा। ठीक, अब आपको ये समझ में आ गया हमारे पास दो तरह के एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। एक और बात यहाँ पर बतानी रहेगी बेटा, और वो बात क्या है? वो बात है प्रोफाइल ऑफ द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जैसे हमने आपको एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का प्रोफाइल बताया था, वैसे इसका भी प्रोफाइल बनेगा बेटा। आगे चल के मैं जहां कहीं भी पी टाइप को रिप्रेजेंट करूंगा तो उसका प्रोफाइल ये होता है, ये एक नेगेटिव आयन और इसके साथ ये एक नेगेटिव आयन और इसके साथ, ठीक है। कुछ इस तरह से इसका प्रोफाइल बनता है। इस तरह से प्रोफाइल बनने का मतलब क्या है? इस तरह से प्रोफाइल बनने का मतलब ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके इसके होल को फिल कर देगा तो ये होल क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज छोड़ जाएगा। जब पी टाइप के सॉरी एन टाइप के प्रोफाइल में आपने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, छोड़कर चला जाता है होल के अंदर, तो वो एक पॉजिटिव चार्ज छोड़कर जाता है। ऐसे ही जब होल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो होल जो होता है वो वैनिश हो जाता है और वहां पर एक नेगेटिव चार्ज आयन को छोड़ जाता है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई बेटा? पी टाइप और एन टाइप का मतलब समझ में आ गया? क्लियर है ना? एन टाइप पी टाइप क्लियर है बेटा? चलिए, अभी तक तो आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा। यहाँ से आपको ध्यान से समझते हुए पढ़ना है, क्योंकि थियरी भले से ही है बट कंसेप्ट बहुत सारे हैं इसमें। आपको सिर्फ थियरी पढ़नी है वो हमें पता है, लेकिन कंसेप्ट काफी है। वो कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तभी आगे चल के कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। ऐसा नहीं कि इस पर न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। सर आई गॉट डिस्कनेक्टेड, प्लीज एक्सप्लेन इन शॉर्ट अगेन। ओके, बेटा मैंने एन टाइप सॉरी पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एक्सप्लेन किया था अभी। और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मैंने ये बताया कि हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी यूज किया, जिसकी वजह से जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी था उसके 3 इलेक्ट्रॉन जाकर के बॉन्ड बना लेते हैं 3 नेबर के साथ, लेकिन एक जगह उसकी खाली बच जाती है जहां पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन नहीं है। और इस वजह से जो हमारे पास ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है बेटा, वो क्या करती है? नंबर ऑफ होल्स को इंक्रीज कर देती है। और इस वजह से इन केस ऑफ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर द होल्स बिकम्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन बिकम्स द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एंड आफ्टर दैट मैंने बताया आपको कि जब उसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है तो वहां पर कंडक्शन बैंड ऊपर होगा। ऑब्वियसली हमेशा कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, बैलेंस बैंड नीचे होता है। ठीक है, तो जो ये लो एक्स्ट्रा होल्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटी, they are going to be collected just above the valence band at a gap of 0.01 electron volt। ठीक है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गैप तक वहां पर जाकर के क्या होते हैं बेटा? पूरा का पूरा एक होल का लेयर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल। और जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर के राइज करते ही जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके एक्सेप्टर लेवल में आ जाते हैं और इस तरह से वहां पर कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और उसका जो प्रोफाइल मैंने बताया आपको, प्रोफाइल मैंने ये बताया कि नेगेटिव चार्ज के साथ होल आपको दिखाना है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के साथ होल ये होगा हमारा उसका प्रोफाइल, पी टाइप का प्रोफाइल। नेगेटिव चार्ज के साथ होल को शो करना है, ये है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर बेटा?
ये इतनी बात मैंने बताई। ठीक, चलो अब यहाँ से हम इम्पोर्टेंट बात स्टार्ट करते हैं बेटा। जो हमारे सेमीकंडक्टर में काफी कुछ यहाँ से बनता है, मतलब सबसे पहले तो दिमाग में बात ये रही है कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट, हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं कि एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम कहीं किसी डिवाइस में एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर नहीं यूज करते। ऐसा थोड़ी ना कि हमारे घर में तार की कमी है, तार को हटा के हमें सिलिकॉन और जर्मेनियम के वायर बिछाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम ना वहां पर पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि किसी तरीके से अगर इस एन टाइप और पी टाइप को आपस में कंबाइन किया जाए, पी टाइप और एन टाइप को आपस में कंबाइन किया जाए, तो हमें डायोड और ट्रायोड मिलते हैं। आपने सुना होगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा होगा बचपन में, है ना, पढ़ाया गया होगा आपको, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो किसी एक जनरेशन में बात होती है कि हमारा जो कंप्यूटर था वो बढ़िया हो गया था पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें ट्रायोड यूज होने लग गए थे। तो वो जो ट्रायोड थे बेटा, वो ट्रायोड थे क्या एक्चुअल में, वो ट्रायोड यही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस थे। और इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की वजह से इलेक्ट्रिकल नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जनरेट होती है। जो हमारा ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं बेटा, इनके ऊपर पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बेस्ड होती है। आपके मोबाइल से लेकर लैपटॉप से लेकर के आजकल जितने भी डिजिटल चीजें जिसमें मेमोरी कार्ड, चिप वगैरह लगते हैं ना, वो सब कुछ इसी पर बेस्ड है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है ना, लेकिन सीधे सीधे एन टाइप या पी टाइप किसी में यूज नहीं होता है। यूज क्या होता है, यूज होता है उसमें डायोड और ट्रायोड, जो कि हमारे सिलेबस में वैसे और भी चीजें बनती हैं, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ डायोड और ट्रायोड है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जंक्शन डायोड। ठीक, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये एन टाइप और पी टाइप को यूज करके जंक्शन डायोड कैसे बनाएंगे। अब बेटा देखो, इसके नाम में ही है डायोड। डायोड का मतलब क्या है, दो चीजें। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको दो अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर, जो कि आपको पता है एक एन टाइप होगा एक पी टाइप होगा, उसको ज्वाइन करना है और उसको ज्वाइन करके जंक्शन डायोड बनाना है। तो जंक्शन डायोड पहले है क्या, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, अब इसके पीछे की जो स्टोरी है बेटा, इस स्टोरी को मैं आपको सुनाऊंगा 15 से 20 मिनट में, लेकिन जब प्रैक्टिकली ये काम होता है ना, तो माइक्रो सेकंड्स लगते बन के तैयार हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको पीएन जंक्शन, हाँ जंक्शन डायोड जिसका एक दूसरा नाम भी होगा बेटा पीएन जंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप पीएन जंक्शन बनाने वाले हैं, मतलब एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर दोनों को जोड़ने वाले हैं। तो प्रैक्टिकली इसको जोड़ने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जोड़ने का मतलब ये नहीं कि फेविकोल लेके बैठ जाते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हमारे पास है, हमने उसके पतले पतले वेफर्स बना दिए, वेफर आप जानते होंगे, स्लाइसेस बना लिए उसके, और उन स्लाइसेस के ऊपर वो जिसमें रोटी बंद करते हो ना, एल्यूमिनियम फॉइल, उसको रखा और हीट कर दिया। तो एल्यूमिनियम क्या है बेटा, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है। तो जो अपर लेयर होगी उस वेफर की, जैसे मान लीजिए ये वेफर है, इसकी अपर लेयर में सारा का सारा क्या हो गया, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स हो गया। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स होने से अपर लेयर हो गया पी, लोअर लेयर हो गया। तो दिस इज द मेथड कि कैसे हम पीएन जंक्शन को बनाते हैं। कई सारे मेथड होते हैं, उनमें से एक मेथड मैंने आपको ये बताया। तो ये जो पीएन जंक्शन बनता है, ज्यादा कुछ नहीं, सुनने में ऐसे लग रहा है कि भाई एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर ले आओ, उसके ऊपर एक कोई ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स कर दो, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि उसका फॉर्मेशन ऐसे तुरंत हो जाए। अब ये पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता कैसे है, सबसे पहले हम इसके फॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, और यहीं पर सारा कंसेप्ट इसका बेस्ड है और यहीं से सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भी उठ करके आएंगे। देखो बेटा क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब हम उसी वेलोसिटी प्रोफाइल का यूज करेंगे, आप समझ जाना। अब उस वेलोसिटी प्रोफाइल बोल रहा हूं मैं, वो जो एन टाइप और पी टाइप के प्रोफाइल बनाए उसका यूज करेंगे। बट यहाँ पर आपको क्या समझना है, यहाँ पर आपको ये समझना है बेटा, जैसे मान लो ये हमारे पास पी टाइप है और ये हमारे पास एन टाइप है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ होल दिखा रहा हूँ, सिर्फ होल दिखा रहा हूँ बेटा, और आपको ये समझ जाना है कि इसके साथ नेगेटिव आयन लगा हुआ है। अभी बताते ना प्रोफाइल, ठीक है। तो जो पी टाइप होता है, पी टाइप के होल्स के साथ नेगेटिव आयन लगे होते हैं, और एन टाइप में क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्जेस को दिखा रहा हूँ, और ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि भाई इन नेगेटिव चार्जेस के साथ पॉजिटिव
आयंस भी लगे होते हैं। ठीक है बेटा, अब सोचो जरा क्या होगा, आपने N और P को लेकर के आपस में जोड़ दिया, फ्यूज कर दिया, और उसके फ्यूज कर देने से क्या होगा, फ्यूज कर देने से क्या होगा। अब देखो यहां पर क्या है, ये जो P टाइप है, P टाइप में होल्स आर मेजॉरिटी कहते हैं, होल्स आर मेजॉरिटी कहते हैं। ठीक, होल्स जो है बेटा वो मेजॉरिटी चार्ज कहते हैं, और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कहते हैं। और जैसे आप इसको फ्यूज करोगे, आपस में जोड़ोगे, बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस, यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, यहां होल बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस देयर, जैसे इत्र की बोतल खोल दो तो उसकी जो डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। क्यों बेटा, क्योंकि बोतल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ऐसे यहां पर क्या होगा, जितने भी एन टाइप के इलेक्ट्रॉन है तुरंत भागने शुरू कर देंगे इधर टुवर्ड द जंक्शन, और इधर से होल। ठीक, उधर से इलेक्ट्रॉन भागने शुरू किए, इधर से होल भागने शुरू किए, इधर टुवर्ड द जंक्शन। जैसे ही आपने P और N को फ्यूज किया, N की तरफ से इलेक्ट्रॉन और P की तरफ से होल तुरंत मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, और मूव करेंगे, और फिर इधर से होल और उधर से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा, जंक्शन पर, ये जो जंक्शन बना हुआ। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा होल के पास, ठीक, तो इस पर्टिकुलर रीजन में क्या हो रहा है, इतने रीजन में क्या हो रहा है, इसको मैं दिखाता हूं। जैसे ही ये होल पहुंचा यहां से और इलेक्ट्रॉन पहुंचा यहां से, ये दोनों आपस में क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन गिर गया होल के अंदर, और इलेक्ट्रॉन और होल के अंदर जब गिर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म, दोनों का वजूद खत्म, मतलब दे विल बी डिप्लेटेड देयर। डिप्लेट हो जाना मतलब क्या होगा बेटा, वैनिश हो जाना। ठीक, तो जैसे ही जंक्शन, ये हमारा जंक्शन है बेटा, इस जंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इधर से आया होल, इधर से आया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गिर गया होल के अंदर, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल के अंदर गिरा, इन दोनों का ही वजूद खत्म। मींस जैसे ही जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन और होल पहुंचेंगे, दे गेट डिप्लेटेड, दे गेट डिप्लेटेड जो है बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में इसका मतलब है वैनिश हो जाना, गायब हो जाना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल जंक्शन पर पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पे गिरेगा, और इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का वजूद बिल्कुल खत्म। लेकिन क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन होल के अंदर गिर गया तो इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव आयन लगा हुआ था। अभी विराज जो इसका प्रोफाइल बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है बेटा, पॉजिटिव आयन लगा होता है, और होल के साथ क्या होता है, नेगेटिव आयन। ये तो डिप्लेट हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने वाला पॉजिटिव आयन छोड़ गया और होल अपना वाला नेगेटिव आयन छोड़ गया, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। और उस प्रोसेस के कंटिन्यू होने की वजह से आपको ये पता चलेगा कि जो एन टाइप है, जो एन रीजन, एन टाइप कहिए, एन रीजन है, एन रीजन की तरफ, ठीक है, एन रीजन की तरफ क्या होगा बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बनेगी, और पी रीजन की तरफ एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बनेगी। सिचुएशन को समझते हुए चलना, मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट हुआ टुवर्ड्स द जंक्शन, और जंक्शन पर पहुंचते ही इलेक्ट्रॉन होल में गिर गया, जिसकी वजह से वो डिप्लेट कर गया, और जब इलेक्ट्रॉन होल में गिर करके डिप्लेट कर गया, मतलब वैनिश हो गया, मतलब गायब हो गया, उसी इंस्टेंट पर एन रीजन की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बननी शुरू हो गई, और पी रीजन की तरफ एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बननी शुरू हो गई। यहाँ इस लेयर में, इस पूरे रीजन में बेटा कोई इलेक्ट्रॉन होल नहीं है, वो सब क्या हो चुके हैं, डिप्लेट हो चुके हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक लेयर दिखाई पड़ेगी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का लेयर बना, तुरंत यहाँ पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। आप सबने पढ़ा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बेटा आपने ये भी पढ़ा है कि नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। So now the electron are going to experience a force in opposite direction of the electric field. Similarly, the holes are going to experience a force in the direction of electric field. तो अब क्या हुआ बेटा, जितनी तेजी से भाग करके जंक्शन पर आए थे, अब इनका मूवमेंट धीरे धीरे होने लगेगा। क्यों बेटा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब इनको आने से रोक रही है।
पहले इनको रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर क्या बन गया, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, द फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर को रोक देगा, स्टॉप करने की कोशिश करेगा, रोक देगा, बट आफ्टर सम टाइम। शुरू में तो भाई कंसंट्रेशन डिफरेंस ज्यादा है ना, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से मूवमेंट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये लेयर बढ़ती जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने लगती है, और एक ऐसी सिचुएशन आती है जिस सिचुएशन में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन और होल का जो पूरा का पूरा मूवमेंट है वो रुक जाता है। ठीक, मतलब जंक्शन बनाने के बीच में पहले तो बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट होता है, for a small instant you are going to get a very huge current, but suddenly आप देखोगे वो करंट डिक्रीज करती जाती है, आफ्टर सम टाइम वो करंट जीरो हो जाती है, और जब वो जंक्शन के अंदर, पीएन जंक्शन के अंदर करंट जीरो हो जाती, तब आप कहते हो पीएन जंक्शन बन के तैयार हो गया। अब ये बात तो वो हो गई जो आपको समझाने वाली थी कि फॉर्मेशन कैसे हुआ पीएन जंक्शन का, बट यहाँ पर कुछ बेसिक टेक्निकल टर्म्स आते हैं। टेक्निकल टर्म कैसे, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप इस पीएन जंक्शन को बनाओगे, यहाँ पर डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट टुवर्ड द जंक्शन होता है, तो as soon as you are going to fuse n type and p type of the semiconductors, as soon as you are going to fuse the n type and p type of semiconductor, there will be some diffusion current inside the pn junction। pn junction के अंदर क्या होगा बेटा, डिफ्यूजन करंट आएगा। अब इसको और क्लियर समझ लें, क्या आएगा बेटा, डिफ्यूजन करंट। जैसे ही आपने पीएन जंक्शन बनाया, क्या आया बेटा, डिफ्यूजन करंट। क्या होता है डिफ्यूजन करंट, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट टुवर्ड द जंक्शन, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो जैसे ही पीएन जंक्शन फॉर्मेशन शुरू होता है, उस पूरे रीजन में एक डिफ्यूजन करंट से हो जाती है, एंड दैट डिफ्यूजन करंट leads to formation of internal electric field। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और आप सबने ये भी पढ़ा है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होता है, उस मोशन को एक एडिशनल वेलोसिटी मिलती है, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पढ़ा है भाई आपने, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था तो वहां पर एक्सप्लेन किया गया था कि जब आप क्या करोगे, जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो ना, तब आपको करंट मिलता है। क्यों? क्योंकि करंट के लिए रिस्पांसिबल ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोवाइड कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी, और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से दे विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। डिफ्यूजन की वजह से टुवर्ड द जंक्शन, बट ड्रिफ्ट की वजह से अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक, तो स्टार्टिंग में जैसे जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ, डिफ्यूजन बहुत तेजी से हो रहा था, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल भाग करके जंक्शन की तरफ आ रहे थे, बट जैसे ही वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने के ठीक बाद कुछ इलेक्ट्रॉन और होल क्या हुए, दूर भागने लगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, डिफ्यूजन करंट कम होता जाता है और ड्रिफ्ट करंट बढ़ता जाता है। तो दो चीजें होती है बेटा जंक्शन फॉर्मेशन के टाइम पर, एक डिफ्यूजन करंट होता है और एक ड्रिफ्ट करंट होता है। एंड आई होप दैट आप दोनों का डिफरेंस समझ गए। डिफ्यूजन करंट का मतलब होता है बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस, जो इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट टुवर्ड द जंक्शन होता है, और ड्रिफ्ट करंट का मतलब होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट अवे फ्रॉम द जंक्शन होता है, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। एंड द सिचुएशन व्हेन डिफ्यूजन करंट बिकम्स इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट, जब डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो जाता है, तब हमारा जंक्शन बनकर तैयार हो जाता है। ठीक, तो दो टर्म यहां पर आते हैं बेटा, एक तो डिफ्यूजन करंट, एक ड्रिफ्ट करंट। एंड आई होप दैट आप उसको अब एक्सप्लेन कर पाओगे कि व्हाट इज द डिफ्यूजन करंट एंड व्हाट इज द ड्रिफ्ट करंट। एक्सप्लेन कर पाओगे? बड़ी शांति से बैठो, भागवत कथा चल रही है, सुन रहे हो? समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, तो जब ये पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ, डिफ्यूजन करंट आया, ड्रिफ्ट करंट आया, और जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो गए, तो हमारा पीएन जंक्शन बनकर के तैयार हो गया। अब पीएन जंक्शन बनकर के तैयार हो गया, आप इसको उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ बीच में एक ऐसी जगह है जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन और होल है ही नहीं,
एक ऐसा रीजन है जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन और होल प्रेजेंट ही नहीं है इस पूरे रीजन में। इसके उस तरफ इलेक्ट्रॉन है, इसके इस तरफ होल है, लेकिन ये जो पूरा रीजन है इस रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन और होल प्रेजेंट ही नहीं है। सो दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर, इसको बोलते हैं डिप्लेशन। ठीक, ये सब बेसिक टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो जब पीएन जंक्शन बनकर के तैयार हो जाता है, जब पीएन जंक्शन बनकर के तैयार हो जाता है तो वहां पर एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और डिप्लेशन लेयर इसको क्यों बोला जाता है? अगर कभी पूछा जाए व्हाट इज द डिप्लेशन लेयर, तो डिप्लेशन लेयर ये होता है बेटा, किसी भी पीएन जंक्शन के अंदर वो पर्टिकुलर रीजन जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल प्रेजेंट नहीं होता है, वहां पर सारे इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते हैं बेटा, डिप्लेट हो चुके होते हैं। और डिप्लेशन लेयर की उस तरफ जिस तरफ इलेक्ट्रॉन है वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर होगी, और उस तरफ जहां पर होल्स है वहां पर एक नेगेटिव चार्ज की लेयर होगी, जिसकी वजह से डिप्लेशन लेयर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट को रोक देती है। इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट जो जंक्शन की तरफ हो रहा था उसको रोक देती है। तो अगर इस डिप्लेशन लेयर की कुछ विड्थ आ जाती है, मान लो कितनी विड्थ आ जाती है, डी विड्थ आ जाती है, it means that there will be some potential difference across this potential barrier. Obviously एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है बेटा, दैट इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल। इसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। ठीक, समझते जाना, ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, ये सब डेफिनेशन पूछी जाती हैं, और अगर नहीं भी पूछी जाएंगी तो भी कभी भी क्वेश्चन में भी लिख देगा तो भी आपको पता होना चाहिए कि किस बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो बैरियर पोटेंशियल क्या हो गया बेटा? बैरियर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर, जिसने इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट को फ्रीज कर दिया। ठीक, तो जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर कौन कौन से टर्म आते हैं? डिफ्यूजन करंट आता है, ड्रिफ्ट करंट आता है, डिप्लेशन लेयर आता है, बैरियर पोटेंशियल आता है। ठीक है, तो बैरियर पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट जो होता है बेटा रुक जाता है, या फिर यूं कह दो आप कि जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन और होल पास में आते हैं, डिप्लेट होते हैं, उतनी तेजी से पीछे भी चले जाते हैं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन यहां से और 10 होल इधर से गए, डिप्लेशन लेयर में डिप्लेट कर गए, तो उतनी ही देर में 10 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उधर चले गए थे, 10 होल इस तरफ आ गए थे, जिसकी वजह से जितना डिफ्यूजन करंट है उतना ड्रिफ्ट करंट अपोजिट डायरेक्शन में आया, और कंसंट्रेशन आपको पता चलेगा कि एन रीजन में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन सेम है, नहीं बदल रहा है, पी रीजन में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन सेम है, नहीं बदल रहा है। That is the situation when you will say, sir, ये जंक्शन बनकर तैयार है। और ये जो कहानी मैंने आपको इतनी देर से सुनाई है, ये सब होने में मुश्किल से नैनो सेकेंड्स लगते हैं जब इसका फॉर्मेशन होता है। तो बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई? Yes, sir. क्लियर? किसी को कोई दिक्कत जंक्शन के फॉर्मेशन में? किसी को कोई दिक्कत बेटा? सर होल्स की सर मूवमेंट कैसी होगी? आपने तो बोला था कि होल्स मूव नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला था? होल्स मूव नहीं करते, लेकिन उनका अपरेंट मूवमेंट होता है। अपरेंट मूवमेंट का मतलब क्या है बेटा? यहां से भागता हुआ इलेक्ट्रॉन आया, इसको डिप्लेट कर दिया, ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन जंप किया, इसने इसको डिप्लेट कर दिया, फिर वो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां गया? इसको डिप्लेट करके आया, होल क्रिएट कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन जंप कर यहां आया, यहां होल क्रिएट कर दिया। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहा है और आपको दिखाई पड़ रहा है होल आगे जा रहा है। एक साथ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कूद करके इस डिप्लेशन लेयर को भर थोड़ी ना देंगे, एक एक करके भरेंगे ना उसको। ठीक है? यस सर। तो एक्चुअल मूवमेंट अभी नहीं हो रही है, एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रही है, इट इज द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द होल्स। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? तो इस तरह से पीएन जंक्शन बन करके तैयार होता है, जिसको हम बोलते हैं जंक्शन डायोड। और इस डायोड का एक सिंबल बनाया जाता है, क्योंकि अब आगे सर्किट बनेगी तो सर्किट में ये सब थोड़ी ना दिखा होगा, सर्किट में दिखाने के लिए इसका एक सिंबल बनाया जाता है बेटा, और वो सिंबल होता है दिस वन। ये होता है पी, ट्रायंगल होता है पी, और लाइन होता है एन, पी एन। दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। आपने देखा होगा कई सारे सर्किट्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें डायोड लगा होता है, ठीक है ना? तो इस तरह से डायोड का फॉर्मेशन होता है, और ये इसका सिंबल बन करके तैयार हो गया। आपको इसके बेसिक सारे टर्म्स समझ में आ गए। अगर कोई टर्म नहीं समझ में आया है,
यू कैन आस्क। बोलो बेटा कोई टर्म ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया? बोलो बेटा सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो डिप्लीशन लेयर होती है वो पीएन जंक्शन के फॉर्म होने के बाद फॉर्म होती है। जैसे ही जंक्शन बनना शुरू होगा वैसे ही डिप्लीशन लेयर का बनना शुरू हो जाएगा बेटा, और Yes, जैसे ही sir. डिप्लीशन लेयर बन के कंप्लीट होगी आपका जंक्शन भी बन के तैयार हो जाएगा। यस सर। ठीक है, और ये सिंबल आपको याद रखना है। ठीक, आगे हम जब सर्किट्स की बात करेंगे तो सर्किट में इन्हीं सिंबल की बात करेंगे। सो दीज वेयर द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। चलिए आपको समझ में आ गई सारी बातें, अच्छी बात है। अच्छा, अब जैसे हमने मान लो सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर यूज किया था, तो सिलिकॉन के केस में जो बैरियर पोटेंशियल जनरेट होता है ना बेटा, सिलिकॉन के केस में 0.07 वोल्ट का जनरेट होता है, तो 0.7 वोल्ट का, ठीक है। और जर्मेनियम के केस में जनरेट होता है 0.3 वोल्ट का। ये बात ऐसे कभी पूछ नहीं जाती, लेकिन फिर भी आप इसको याद रख सकते हो कि अगर सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर का यूज करके हमने पीएन जंक्शन बनाया है, ठीक है ना, सिलिकॉन का एन टाइप और पी टाइप यूज किया है, तब जो बैरियर पोटेंशियल आएगा 0.7 वोल्ट का होगा, और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट का होता है बेटा। और साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो बैरियर पोटेंशियल है इट इज, मान लीजिए जिधर पे पॉजिटिव लेयर की उसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव है, जिधर पे नेगेटिव लेयर की उसका पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है। बैरियर पोटेंशियल को आप लिखोगे V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, ठीक है ना, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, कुछ कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होगा। सो आई होप दैट आपको समझ में आ गया। ठीक, जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे वो समझ में आ गया। अब जंक्शन के फॉर्मेशन के बाद आपने बना तो लिया पीएन जंक्शन, बन के तैयार हो गया। अब इसका क्या काम है, जो बनाया इसका क्या काम है? तो इसके काम को समझने के लिए इसकी परफॉर्मेंस समझनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस मतलब क्या है? एनीथिंग व्हिच कैन कंडक्ट, कैन इट कंडक्ट ऑटोमेटिकली और सम सोर्स इज नीडेड। कोई भी चीज जो कंडक्ट करती है बेटा, वो अपने आप कंडक्ट करती है या फिर किसी सोर्स की जरूरत पड़ती है कंडक्शन के लिए? अरे बोल लो, 2 मिनट बचे हैं। Potential. पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता, मतलब एक सोर्स की जरूरत पड़ती है ना। तो आपने जंक्शन डायोड बनाया, बन के तैयार हो गया, और ये कंडक्ट भी करेगा आपको पता है, लेकिन कंडक्ट तब करेगा जब आप इसमें कोई सोर्स लगाओगे ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बायसिंग। ये तो हमने पीएन जंक्शन बनाया, इस पीएन जंक्शन की बायसिंग। बायसिंग का मतलब क्या होता है? बायसिंग का मतलब होता है बैटरी कनेक्ट करना, पीएन जंक्शन के क्रॉस बैटरी कनेक्ट करना, ठीक है बेटा। तो सेकंड जो जंक्शन डायोड की बायसिंग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बायसिंग का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। बायसिंग का मतलब होता है बेटा कनेक्शन ऑफ बैटरी, या हाँ यू कैन से कनेक्शन ऑफ सेल और बैटरी। अगर आप किसी डायोड के क्रॉस सेल या बैटरी लगा रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? बायसिंग। और आपने डायोड बना के तैयार किया, डायोड आपके सामने है, ये रहा उसका सिंबल बेटा, ठीक, ये आपका डायोड बनकर के तैयार है। ये हमारा क्या हो गया? पी टाइप, और ये हमारा हो गया एन टाइप। अब जब आप बायसिंग करोगे मतलब बैटरी कनेक्ट करोगे, तो बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, समझते हो जाना, जिससे अगले क्लास में हम इसको और डिटेल में समझ पाए। अब देखो यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन हो सकता है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। और फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये हमारा पीएन जंक्शन है, ठीक है ना, और यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐसा कनेक्शन कर दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है। दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। इसमें जो P वाला रीजन है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, N वाला रीजन नेगेटिव से कनेक्टेड है, और इसमें P वाला रीजन नेगेटिव से कनेक्टेड है और N वाला रीजन पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो 2 तरह से बायसिंग हो सकती है बेटा। जब आप इस डायोड को किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो 2 तरह से कनेक्शन हो सकता है, P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से। P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव से कनेक्ट कर सकते हैं।
या फिर P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर सकते हो। सो दिस सिचुएशन, द फर्स्ट सिचुएशन इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। जब आप डायोड की बायसिंग करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, और दूसरा ये जो आपने पढ़ा मतलब समझा, इसको बोलते हैं क्या बेटा, रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो जब भी आप बैटरी का कनेक्शन करेंगे जंक्शन के अक्रॉस, तो वहां पर दो तरह की बायसिंग पॉसिबल है, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग means when P type of semiconductor get connected with the positive terminal of the battery and N type of the semiconductor get connected with the negative terminal of the battery। ठीक है, और रिवर्स बायसिंग में क्या, P को नेगेटिव और N को पॉजिटिव से। और इन अदर टर्म्स यू कैन डिफाइन आल्सो, अगर किसी भी पीएन जंक्शन में, जैसे मान लीजिए ठीक है ना, यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए मैंने आपको दे दिया माइनस का 5 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल दे दिया माइनस का 10 वोल्ट, तो बताओ बेटा क्या ये फॉरवर्ड बायसिंग है या रिवर्स बायसिंग? ये हमारे पास डायोड है, इस डायोड की P को मैंने -5 वोल्ट और N को हमने -10 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, तो वेदर इट इज फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, नहीं पता? नहीं पता। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कैसे बेटा? सर वो -5 वोल्ट वाला पॉजिटिव होगा ना? पॉजिटिव होगा जो नेगेटिव है। देखो बेटा, जो मैंने आपको बताया ना कि P को पॉजिटिव से, फॉरवर्ड आंसर दिया है कुछ लोगों ने, समझो क्यों। P को पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव का मतलब ये थोड़ी ना प्लस ही होना चाहिए, पॉजिटिव का सर मतलब पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से। समझे? तो अगर P को हाई पोटेंशियल से और N को लो पोटेंशियल से जोड़ा गया है तो फॉरवर्ड बायस। ठीक, तो ऐसा नहीं कि कहीं ढूंढने लग जाओ कि भाई एक को पॉजिटिव से एक को नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए था तब तो बायसिंग होगी, नहीं नहीं नहीं, जो P वाला है वो हायर पोटेंशियल पे, N वाला लोअर पोटेंशियल पे, फॉरवर्ड बायस, और उल्टा हो गया तो रिवर्स बायसिंग, P वाला लोअर पोटेंशियल, N वाला हायर पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस ये मान लो -10 है, इसको मैंने -15 कर दिया, अब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग। ठीक, अगर मैंने इसको -15 कर दिया अब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग। तो बायसिंग दो तरह से पॉसिबल है बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल। डेफिनेशन मैंने बता दिया है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा डे आफ्टर टुमारो, कल मैं लीव करूं, ठीक है, तो डे आफ्टर टुमारो जो हमारा लेक्चर होगा बेटा, उसमें मैं आपको फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग दोनों अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और उसके साथ ही साथ इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बातें करूंगा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपटीशन एंड फॉर द बोर्ड बोथ। ठीक है, समझ आ गया बेटा? आज की क्लास में क्या कोई बात जो आप पूछना चाह रहे थे?